नमस्कार मेंबर्स पेंशन का क्लेम फॉर्म विड्रॉल बेनिफिट जो होता है, बार बार में आप अप्लाई कर रहे हैं, बार बार में पीएफ ऑफिस रिजेक्ट कर रहा है। रिजेक्शन का मेन कारण क्या है, आपको पता है क्या? कैसे सेटलमेंट होता है? पीएफ ऑफिस है वो अपना जो उनका स्टैंडर्ड एसओपी होता है उसके मुताबिक आपका क्लेम सेटल या रिजेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर चलेंगे अपन डायरेक्टली स्क्रीन पर, वहां पे समझेंगे कि होता कैसे क्या है। ठीक है, आपका अगर कोई सर्विस ट्रांसफर होकर के आती है अलग अलग कंपनियों की, तो सबसे पहले पीएफ ऑफिस का जो सिस्टम है उसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम फंक्शन इनबिल्ड किया गया है। उसके अंदर क्या है कि वो चेक करता है कि एज पर एसओपी आपका है कि नहीं है। उसके अलावा आपकी जो भी पुरानी सर्विसेज ट्रांसफर होकर आती है, जैसे ट्रस्ट के केस के अंदर होता है, तो उनमें एनेक्जर के जनरेट होता है। वो अगर ट्रस्ट होता है तो एनेक्जर के, जो ट्रस्ट का एनेक्जर के है वो आपके एम्प्लॉय पीएफ ऑफिस को भेजा जाता है। फिर पुराने वाला पीएफ ऑफिस नए वाले को भेजता है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर। तो मेंबर्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया था स्क्रीन पर कि हमारे पास में क्या होता है कि एनेक्सर के जनरेट होता है। जैसे देखिए कि यहाँ पे जो कई कई हैं ये मेंबर आईडी, ये देखो जो एक्सेप्टेड मेंबर आईडी है ना, जैसे ये अकाउंट है, तो इन अकाउंट्स में क्या हुआ है कि एक एनेक्सर के जनरेट होता है और वो है वो नए वाले पीएफ ऑफिस को ट्रांसफ़र किया जाता है आपका। ठीक है, तो इसका जो प्रोसीजर रहता है, जैसे अपने है वो क्लेम चेक करता है, सब कुछ होता है, तो मैं आपको ले चलता हूँ एनेक्सर के में और वहाँ पे ये भी बताता हूँ कि पीएफ पासबुक आपसे क्यों मांगा जा रहा है अभी टेंसी के क्लेम सेटलमेंट में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली एनेक्सर के की तरफ। तो मेंबर्स, ये आप सब सभी के सामने है वो आप देख सकते हो, ये एनेक्सर के है। ये मेरे पास में कोई दूसरा एग्जांपल था इसलिए मैंने आपको ये एनेक्सर के दिखाया। अब देखिए इस एनेक्सर के में है वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है मोटा मोटी। ये जो एनेक्सर के है इसका मेन रोल होता है कि आपकी जब भी एक कंपनी की सर्विस दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र होके आती है ना, तो उसका यहाँ पे टोटल ब्योरा होता है कि वहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ क्या था, नेम, फादर नेम, सब कुछ आता है। यहाँ तक कि ये देखो यहाँ पे आपका जो सर्विस का डिटेल्स है यहाँ पर ये भी दिखाता है, मैंने हाइड कर रखी है। यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि देखो बेनिफिट, मतलब ये पहले से पेंशन का पैसा निकाल चुका है कि नहीं निकाल चुका, वो भी दिखाता है। ये चीज़ देख करके पीएफ ऑफिस आपका जो फॉर्म है ना टेंसी का, वो ऑफलाइन सिस्टम में डालता है या नहीं डालता, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, इस कारण से वो नहीं डालता। फिर ये देखो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है कि इसने पैसा है वो किस हिसाब से इसका पैसा जमा हुआ था, किस तरीके से निकला है, वो इन्फॉर्मेशन होती है। फिर देखो यहाँ पर कितनी बार इसने क्लेम किया है, एनेक्सर के में ये विवरण होता है कि कितनी बार क्लेम किया है और हमने कितनी बार इसका क्लेम अप्रूव किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है वो रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड की जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है एनेक्सर के। इसके अंदर है वो सारा ब्यौरा होता है कि हम कैसे क्या क्यों करते हैं, ये बात है। ठीक है, तो अब अपने क्या है कि जैसे इसका हम जब इसका पीएफ पासबुक प्रोवाइड कर देते हैं तो इसमें देखो कहीं पर भी वेजेस का वर्णन नहीं होता है। तो वेजेस का अगर जब अपन डिटेल दे देते तो हमारा क्लेम है वो पास कर दिया जाता है। ठीक है। मेंबर्स, उम्मीद रहेगी वीडियो नॉलेजेबल हेल्पफुल लगा हो। सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।